कैसा लग रहा है? जरा देखो तो, क्या कहने, तुम पर तो बहुत ही खूब दिख रहा है ये। इसका क्या मतलब हुआ? आपने हमसे पहले किसी और को भी पहनाया? क्या कह रही है? ये कैसी बात कर रही है आप? आप जानती हैं हमने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि ये बहुत ही बेशकीमती है और हमने इसकी कीमत की बिल्कुल परवाह नहीं की। इस्तांबुल में एक ऑक्शन था, हमने आदमी भेजकर मंगवाया है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो हमारे पास इसका सर्टिफिकेट भी है, अगर चाहे तो देख सकती हैं। इसे मामूली मत समझिए, ये बहुत कीमती है। सच में ये शाही है? और क्या, खास आपके लिए। आप भी बड़े वो है आगा, आप अच्छी तरह जानते हैं हमारी नाराजगी कैसे दूर करनी है। चलिए अब इसे हम संभाल कर रख देते हैं ताकि कहीं खो न जाए। और बताइए जलसा कैसा था? थक गए, बहुत थक गए हम तो जाकर पछता रहे हैं। जिसे देखो एक दूसरे की टांग खींचता जा रहा है। अब हमें ऐसी जगह पर जाने का मन नहीं करता। आगा, हाँ? यहाँ ये जरा बताइए क्या लिखा है ये? क्या लिखा है? पढ़िए तो जरा। हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। हम ही पढ़ देते हैं। हाँ। कुबरा, हम आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। ओह ये कुबरा कौन है? कुबरा? हाँ। और हमें कैसे पता? तो और किसे पता होगा? बताइए कौन है ये कुबरा? कसम खा के कह रहे हैं हमें नहीं पता। हमसे पहले आपने ये किसी को दिया था, बताइए किसे दिया था? अस्मा, हमने कहा ना, हम कसम खा रहे हैं, आपको अभी भी यकीन नहीं आ रहा? झूठी कसम मत खाइए हमारी, बताइए कौन है ये? कुबरा? माहो। वाह, माहो को बुला रहे हैं। पोल खुल गई है आपकी, अब माहो भी नहीं बचा पाएगा आपको। माहो, माहो। जी बड़े मालिक, आया। हाँ आओ, जल्दी आओ। बोलिए बड़े मालिक। जल्दी आओ जरा आगे। इतना ठीक है? मैंने कहा और आगे आओ। आखिर बात क्या है मालिक? समझ में नहीं आ रहा, आप नाराज क्यों हैं? मैंने तो आपसे माफी मांगी थी। अब प्लीज समझ को मारो गोली। जाकर उस सुनार को और उसके पूरे खानदान को साथ में उठा के लाओ। कान खोल के सुन लो तुम कि तुम ही हो जिसने हमें फंसाया है। हम तुम्हारी जान ले लेंगे अगर ये मामला आज नहीं सुलझा तो। ओह फिंदिक मेरे दोस्त, देखो मैंने फिंदिक को क्या सिखाया है। फिंदिक तुम तैयार हो? ओह ये तुमने कैसे सिखाया? मैं भी करूँगा, मुझे दो। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये तुमने क्या किया? इस गंदे जानवर को हटाओ। मैं तुमसे बोल रहा हूँ मेहमद जान, इसे हटाओ। मैं तुमसे बोल रहा हूँ मेहमद जान, सुनाई नहीं दे रहा? हटा। तुम लोग मुझ पर हंस रहे हो? हटा। अरे बस हो गया। अरे ना चाटेगा। छोड़ दो, नहीं आओ। शुक्र है चला गया। क्या हाल कर दिया, पूरा मुंह चाट लिया। बस यही चीज बाकी रह गई थी। ये तो आपके साथ खेल रहा था महमूद अंकल। इस बार ना तुमने हद पार कर दिया। देखना मैं तुम दोनों की शिकायत करूंगा। हमने क्या किया महमूद अंकल? तुम्हारी गलती ये है कि तुम इसके साथ हो। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे चैलेंज कर रहा है? मुझे चैलेंज कर रहा है? भागो। छोड़ूंगा नहीं तुझे। भागो जल्दी। Sanma ki uzaklarda herkes mutlu, umutlu. Herkesin bir derdi, kederi var. Her iyi yürekte bir kötülük, her kötü yürekte bir iyilik. Tüm kırık kalplerin bir hikayesi var. Sanma ki uzaklarda herkes mutlu, umutlu. Herkesin bir derdi, kederi var. Her iyi yürekte bir kötülük, her kötü yürekte bir iyilik. Tüm kırık
kalplerin bir hikayesi var. हाँ बाबा, माँ इतनी नाराज क्यों है? उसने क्या कहा है तुम्हें? हमारी क्या क्या बुराई की है? अभी तक मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है। अभी तो मैं उन्हें एयरपोर्ट लेने जा रहा हूँ। बताइए ना, बात क्या है? मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि तुम्हारी माँ को बिल्कुल भी मर्दों के जज्बात की कदर नहीं है। ये क्या आप दोनों जज्बात कर रहे हैं? समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ मैं आप दोनों से। बिल्कुल अपनी माँ पर गए हो। कोई बात समझ में नहीं आती तुम्हें। ऐसे बात करते अपने पापा से? कमाल है यार, ये तो फोन ही नहीं उठा रहा। सेट तैयार है, हीरोइन तैयार है और हीरो का कुछ अता पता नहीं। उसका कोच भी अपना फोन आंसर नहीं कर रहा है। अब हम क्या करेंगे बुलेट? हम मेल परफ्यूम के ऐड कर रहे हैं चीफ। सिर्फ लड़की को कैसे दिखा सकते हैं? नॉट पॉसिबल। अब हम कुछ नहीं चेंज कर सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? अब जल्दी जाकर दूसरे ऑप्शंस रेडी करो। अभी करता हूँ। ओके गाइस, टेक से पहले रिहर्सल करेंगे। बी रेडी। यस टीम, प्लीज हीरो को बुलाओ। बस सर, 2 मिनट में ही आ रहा है। ये सर मैम, क्रिस्टन इम्पेशेंट हो रही हैं। पूछ रही हैं आंद्रे कब तक आएगा। आंद्रे का कुछ नहीं पता, हम भी कब से वेट कर रहे हैं। जाकर बोल दो। ये बताइए आंद्रे आने वाला भी है या नहीं? ओह गॉड, दिस इज अ डिजास्टर। क्या हुआ? बैंड बज गई। आंद्रे का कोई केस था। वो जैसे ही इटली के एयरपोर्ट पे पहुंचा, पुलिस ने उसे पकड़ लिया और अब कोर्ट लेके गई है। व्हाट? हम क्लाइंट को क्या बोलेंगे बुलेट? वो फाइनल प्रोडक्ट का वेट कर रहे हैं। अब तो किसी लोकल एक्टर से ही काम चलाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन इतने शॉर्ट टाइम में हमें कौन मिलने वाला है? और अली कहाँ है? ऐसे ही टाइम पे वो हमेशा गायब हो जाता है। What? Where is Andre? God damn it, this is bullshit. You're useless. Get out of my face. I cannot believe this is happening. This is ridiculous. No one can do shit around here. Everyone here is goddamn useless. I need a new assistant. Just leave me alone. Ugh. बेटा, रहने के लिए कोई बड़ी जगह देख लो। इस छोटे से घर में हमारा दम घुटता है। मैं अकेला बड़ा घर लेकर करूंगा क्या माँ? ये सब क्या है? हर जगह गंदगी फैली है। उफ, पता नहीं आखिरी बार तुमने घर का खाना कब खाया होगा। जमाना हो गया माँ। हाँ बोल। कहाँ है तू भाई? कब से तुझे फोन कर रहा हूँ। यहाँ सारा मामला उलझ गया है। क्या हुआ? यार यहाँ सब कुछ रेडी, हम शूट करने ही वाले थे, लेकिन आंद्रे नहीं आया और क्रिस्टीन सिर्फ गालियां ही दिए जा रही है और तू भी सुबह से गायब है। तू फिक्र मत कर यार, हमारा काम कभी बिना टेंशन के पूरा हुआ है। चल मैं आ रहा हूँ। ओके बाय। माँ, ऑफिस से फोन आया था, मुझे अभी निकलना पड़ेगा, एक अर्जेंट काम है। ठीक है, जाओ और अपना काम करो। शाम को जल्दी आ जाना, फिर बताएंगे तुम्हारे बाबा ने क्या किया है। मुझे शाम का इंतजार रहेगा माँ। मेरा राजा बेटा, देर मत करना। अपना ख्याल रखना। क्या हाल बना रखा है घर का। उसे ये भी पसंद नहीं आया। लेकिन हम इससे पूछे क्यों रहे? इसने अग्रीमेंट ही ऐसा किया है। अपने को एक्टर को ये खुद डिसाइड करेगी। आंद्रे को इसी ने चूज किया था। आपने बहुत अच्छी कोशिश की, थैंक यू सो मच। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो फोन करेंगे। यही लास्ट ऑप्शन था, अब क्या करें भाई? हमें काम तो इसी के साथ करना पड़ेगा। क्रिस्टीन, हाउ इज ही? नो? शी इज एब्सोल्युटली राइट। जस्ट लुक एट हिम। ये किसी भी एंगल से बॉक्सर नहीं दिखता। ही इज यूजलेस। एक्चुअली ये उतना बुरा भी नहीं है। बेकार है। लेट्स ट्राई दिस अगेन। एक मिनट रुक जाओ, देखो मैं दिखाता हूँ। इस तरफ आता। कम ऑन, तुम्हारे हाथ ऊपर रहने चाहिए और नजरें कैमरा की तरफ। लेफ्ट लेग आगे, पंच। वन मोर। ओके। यू हैव टू बी वेरी स्टडी ऑन योर फीट और आंखें सामने की तरफ। ओके, ट्राई इट। कम ऑन, तुम्हें क्रिस्टीन को इंप्रेस करना है। यू नीड टू बी स्ट्रॉन्गर।
ओके, जैसे मैंने बताया, कम ऑन। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। हेलो, सिनेम हियर। हाँ, मैं उसकी माँ बोल रही हूँ। क्या? ओके, मैं आ रहा हूँ, थैंक यू। ओके, मैं समझ गई आपकी बात, मैं अभी आ रही हूँ। थैंक यू सो मच। मेहमद चान, ये लड़का। सिनेम, क्या हुआ? बड़ी जल्दी में हो तुम? कुछ मत पूछो, अब ये रोज का नाटक है। I'll see you later. Bye. मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊँ। अब क्या? कुछ काम है। मॉडल फाइनल नहीं हुआ यार। तो तुम लोग कर लो यार, तुम लोग भी तो कर सकते हो। हाँ, सारे ऑप्शंस खत्म हो गए हैं, अब हम क्या करें? Ali, he's way better looking than any of the other guys we've seen, even Andre, so we should go with him. क्रिस्टीन कह रही है कि अली को मॉडल ले लो, वो इन सबसे हैंडसम है, आंद्रे से भी। क्या मजाक है, वो कैसे कर पाएगा? ये कुछ भी बोलती है। आई एम वेरी सॉरी सर, पर मेरे पास कोई और चारा नहीं था। इतने छोटे बच्चे के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करते हुए आपको शर्म नहीं आई? आपका बेटा मिस्टर महमूद को सताता रहता है। इसने आज सुबह इन पर कुत्ते से हमला करवाया। Come on. हमारे फिंदिक से? वो तो छोटा सा है, वो ऐसा नहीं करेगा। ये अंकल झूठ बोल रहे हैं। मेहमचान ऐसे बात नहीं करते। मेरा जीना दुश्वार हो गया है मैडम। प्लीज प्लीज जरा अपने बच्चे को संभाल कर रखिए। अगर ये ऐसा ही करता रहा तो मुझे अपना घर छोड़कर भागना पड़ेगा। ओह, मजा आ जाएगा। मेहमचान, ठीक है मिस्टर महमूद, आप देख रहे हैं कि बच्चे के माँ बाप आ गए हैं। हम जरूरी कार्रवाई करेंगे। अब आप जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा। टकलू अंकल, वो झूठ बोल रहे हैं, आप मुझे चुप करा रहे हो। देखिए, इस बार मामला उतना बड़ा तो नहीं है। मतलब इसने ना तो पुलिस को, ना फायर ब्रिगेड को, ना ही एम्बुलेंस को, मतलब किसी भी सरकारी महकमे को परेशान नहीं किया। लेकिन इसे समझाइए कि पड़ोसियों को तंग नहीं करना चाहिए। ऑफिसर, बिल्डिंग के सभी लोगों के साथ ये बहुत अच्छे से रहता है। आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों इसके मिस्टर महमूद के साथ बिल्कुल नहीं बनती। उन्हें एक्चुअली हमारे बेटे का डॉगी पसंद नहीं है और महमद चान उसे लेकर थोड़ा सेंसिटिव तुम है। ये कहना चाहते हो कि इसने सही किया? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा सिनेम, तुम कुछ भी मतलब निकाल लेती हो। अपने बेटे की हर गलती को इस तरह डिफेंड करना बंद करो अली। मैं अपने बेटे को ही सपोर्ट करूंगा ना, उस महमूद को थोड़ा ही करूंगा। प्लीज काम डाउन, क्योंकि इस बार हमला कुत्ते ने किया है, इसलिए हम आपके बच्चे को कुछ कह नहीं सकते। थैंक गॉड। वैसे आप लोगों के डिवोर्स का केस अभी भी चल रहा है। देखिए ना पुलिस अंकल, मैं इतनी कोशिश करता हूँ ये साथ में रहे, पर ये मानते ही नहीं। क्या है, तुम आजकल कहीं भी कुछ भी बोल देते हो। थैंक यू सर, अब हम इजाजत चाहते हैं। ऑफ कोर्स, वैसे आई एम श्योर फिर मुलाकात जरूर होगी। आई होप नॉट। थैंक यू ऑफिसर। रुको, आ जाओ। हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे। आप लोग कब आए? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आपने देख लिया ना माँ, इसकी वजह से हम दोनों को पुलिस स्टेशन आना पड़ा। डैड, लेकिन इस बार मेरी गलती नहीं थी। आई एम सॉरी, मैंने आपका हाल चाल भी नहीं पूछा। आप कैसी हैं माँ? सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? हम बिल्कुल ठीक है बेटी। क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने? कुछ भी नहीं, महमद चान का कोई कसूर नहीं था माँ, सारी गलती उस आदमी की ही थी। बिल्कुल नहीं, तुम्हारा बेटा सारा दिन उसे तंग करता रहता है। हम लोग कहीं बाहर चलते हैं ना, वहाँ पे बात कर लेंगे। एक्सक्यूज मी, हम अभी पुलिस स्टेशन से बाहर भी नहीं निकले और तुम्हें घूमने की पड़ी है, कहीं नहीं जाना, समझे तुम? इज दैट क्लियर? मुझे भी तो काम पर जाना है, मैं सेट छोड़कर आया हूँ। तुम दोनों अपने काम पर जाओ, महमद जान और हम थोड़ा सा घूमकर घर चले जाएंगे। आपको परेशानी तो नहीं होगी? हमें तो अच्छा लगेगा। ये अच्छा आइडिया है, मेरा काम भी जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग घर पर मिलते हैं। ठीक है बेटा, चलो हम चलते हैं। चलो। महमद चान, तुम्हारी वजह से हम दोबारा पुलिस स्टेशन नहीं आना चाहते, समझे? आजकल आप बहुत गुस्सा करने लगी हैं। वापस आ जाइए। आप वहां क्या कर रही हैं? वो बच्चा पहले ही इतना बिजी है, आपका ख्याल कैसे रखेगा वो? क्या आप मीमो के साथ हैं? अच्छा, जरा उसे फोन तो दीजिए। हेलो,
हेलो हेलो, उसने तो फोन काट दिया। हम बात कर रहे हैं और उसने फोन काट दिया। एस्मा बेगम, तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। हमसे बोलती है हम जिद्दी हैं, और ये खुद क्या है? अगर बाहर किसी को इसके बारे में पता चल गया तो हमारी क्या खाक इज्जत रह जाएगी? क्या करेगा? ये कोई मजाक है क्या? मुझे मॉडलिंग की ABCD भी नहीं आती। भाई मैंने क्लाइंट से बात की है, उन्हें भी ये आइडिया पसंद आया है। अरे एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है? अब हम किसे ढूंढे जिसे ये पागल औरत पसंद कर ले? अब वो इसके बगैर मानेगी भी नहीं। बुलेट, प्लीज डोंट फोर्स हिम। अगर इसे नहीं करना तो ठीक है, हम किसी और को ढूंढ लेंगे। इसे अगर नहीं करना है तो ना करें, लेकिन तुम लोग एक बात भूल रहे हो कि क्लाइंट हाथ से निकल जाएगा। जो भी हो मुझे नहीं करना है, समझे? तो आज जरा कुछ बात करनी है तुझसे। मुझे नहीं करना है, मैंने पता है ना। तू सिनेम को जेलस करना चाहता है ना? हाँ, तो ये अच्छा मौका है। हाँ, ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। एलिफ, जल्दी से अली का मेकअप कर दो और बाल सेट कर दो। जल्दी करो, जल्दी करो, वक्त नहीं हमारे पास। मेरी बात सुनेगा। देखो मेकअप नहीं इसे इसका कैरेक्टर समझा दो, मैं अभी आता हूँ। अरे यार, ये क्या? वो लोग आ गए। हाँ, उन्हें बाहर बैठाओ, हम आते हैं। क्या चल रहा है माओ? आपके वो मेहमान आ गए हैं, बड़े मालिक। अच्छा, तो आ गए। कौन है ये लड़की? तुमने इसे पहले कहीं देखा है क्या? नहीं दीदी, पहली बार देख रही हूँ। मालकिन क्या गई, घर पर जवान खूबसूरत लड़कियाँ आने लगी। वाह रे आगा, बुढ़िया को बाहर करके कमसिन लड़कियाँ लाई जा रही है। हे मालकिन, आपके पीछे घर में सौतन आ गई। ये बात है। सब रेडी तो शुरू कर दे। थोड़ा नजदीक आइए। Bit warmer. Very nice. Perfect. बहुत बढ़िया। थोड़ा और अपीलिंग लगना चाहिए। ये दोनों एक साथ कमाल के लग रहे हैं। That's good. अब बस ऐसे ही होल्ड रखिए। Good. चलो ड्यूटी खत्म, अब वीकेंड पर आराम करेंगे। तुम आज रात क्या कर रही हो? मैं मचान को लेने अली के घर जाना है। ये लो। रात का कोई प्लान है क्या? प्लीज, कोई प्लान वैन नहीं है। आज सुबह मैं मचान को लेकर पुलिस स्टेशन जाना पड़ा था। आज तो उसे कहीं नहीं ले जाऊंगी। वैसे आज सुबह से उसके डैड का एक भी कॉल नहीं आया। क्या बात है सिनेम, तुम अली को मिस करती हो और उसके फोन का वेट भी करती हो? What nonsense, don't talk rubbish. मुबारक हो डॉक्टर साहिबा। अरे वाह, आज तो ये बड़ा खुश लग रहा है। बात क्या है यूसुफ? बस कुछ सपने पूरे होने वाले हैं। तुम लोगों को न्यूज नहीं मिली? कौन सी न्यूज? उन लोगों के नाम फाइनल हो गए जिन्हें ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड भेजा जाएगा। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट बता रही कि उनमें से एक तुम भी हो। एग्जैक्टली। That's a great news. सच में। इतने महीने लंदन में रहना, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। और कौन कौन जा रहा है तुम्हारे साथ? तुम भी। क्या कह रहे हो? सच में। मैंने ऋषद से पूछा था, लिस्ट में तुम्हारा भी नाम है। इसका मतलब हम साथ जा रहे हैं। थैंक यू। ओके, गुड नाइट। I'll see you tomorrow. See you. तुम लोगों के बीच काफी बातें हो रही थी। क्या कह रही थी तेरी हीरोइन? कुछ खास नहीं, उसे इस्तांबुल घूमना है और क्या। जैसे कि मैं कोई गाइड। काफी अच्छी ट्यूनिंग हो गई है तुम दोनों की। अब कहाँ गया तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म मिस्टर अली? अब इसे क्या हो गया? इसे छोड़ के बता, उसे घुमाने ले जा रहा है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। उर्फा से माँ आई है, उन्हें ठीक से मिल भी नहीं पाया हूँ मैं। और बहुत थक गया हूँ, घर जाकर आराम कर पाया। ठीक है, आराम कर, लेकिन टाइम पे आ जाना। याद है ना कल शूट है? जो हुक्म सर। और एक बात। हाँ। सिनेम को कॉल तो नहीं किया ना? नहीं, प्लान से चला। ये हुई ना हीरो वाली बात।
नहीं आरज़ू, मैं नहीं जा सकती। मेरा बेटा 3 महीने अकेला रहेगा। इतने दिन मेरे बिना कैसे रहेगा वो? सिनेम, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। 3 महीने का वक्त कुछ भी नहीं होता, ट्रस्ट मी। और फिर उसका डैड भी तो है, वो उसे संभाल सकता है। तुम्हारी मॉम भी उसकी हेल्प कर सकती है। लेकिन मैं क्या करूंगी अकेले 3 महीने अपने बेटे के बिना? मेरे बारे में भी तो सोचो। अरे जब दिल चाहे तुम वापस आ सकती हो, लेकिन लाइफ में करियर के लिए ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता सिनेम, याद रखना ये बात। बस इसीलिए तो मैं इतना कंफ्यूज हो रही हूँ। हाँ तो फिर ध्यान से सुनो। देखो, पिछले दिनों जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है, ऊपर से डिवोर्स का ये इशू, इसका तुम पर काफी असर हुआ है। इससे तुम्हें चेंज भी मिलेगा, रिलैक्स फील करोगी। हो सकता है उन्हें तुम्हारा काम पसंद आ जाए और वो लोग तुम्हें वहीं जॉब ऑफर कर दें। हाँ तो एक काम करना, तुम लंदन ही शिफ्ट हो जाना, अपने बेटे को भी वहाँ बुला लेना। कितनी मजेदार लाइफ हो जाएगी तुम्हारी वहाँ पर। तुम तो दिन में भी सपने देखती हो यार, थोड़ी होश में आ जाओ आरज़ू। तुमने इतनी जल्दी मुझे लंदन में सेटल भी कर दिया। तुम सिर्फ जाने का इरादा बना लो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। या ऑफ कोर्स, सब कुछ इतना आसान है ना। शुक्रिया माँ, बहुत टेस्टी बना है। बड़े दिनों के बाद घर का खाना खा रहा हूँ। कबाब बहुत कमाल के बने हैं। जितना खाना चाहते हो खाओ, अंदर और हैं। ये सब तुम्हारे बाहर के खाने की तरह बिल्कुल भी नहीं है। इससे पेट खराब नहीं होगा। लेकिन दादी मेरा पेट भर गया और कैसे खाऊं? ओ, हमारे लाडले का पेट भर गया। तो बताओ माँ, आप दोनों दादी पोते का दिन कैसा बीता? क्या क्या किया आप दोनों ने? हम लोग तो खूब घूमे। क्यों मेहमद जान? तुम्हारी मॉम आई होंगी। तुम्हारा बैग तैयार है ना? हाँ डैड। जाओ अपना बैग लेकर आओ। आओ बेटा। हेलो माँ, कैसी हैं आप? हम बिल्कुल ठीक है बेटी, पर तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आकर चाय पियो। फिर कभी आ जाएंगे। हाँ मॉम, थोड़ी देर दादी के साथ रुकते हैं ना। मैं तुम्हें फिर किसी दिन ले आऊंगी मेहमद जान। मॉम आप हमेशा फिर कभी बोलती हैं। मेहमद जान। दादी, मेरा जाने का मन तो नहीं है, पर जाना पड़ेगा। ठीक से जाना बेटी। हाँ सी यू बेटा। हमें कोई परेशानी नहीं है। हम कुछ दिन यहाँ रहेंगे ताकि तुम्हारे बाबा को सबक मिल सके। लेकिन तुम क्या करोगे बेटा? तुम अकेले जिंदगी कैसे गुजारोगे? क्या बताऊं माँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। क्या अब कोई भी उम्मीद नहीं बची है? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। देखते हैं तकदीर ने मेरे लिए क्या लिखा है। जो होगा देखा जाएगा। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहता। ऐसा मत कहो बेटा, तुम कितने बहादुर हो। जब तुमने अपने बाबा का सामना किया था तब तुम्हारी कितनी उम्र थी? क्या तुम डर के भागने वालों में से हो? वो छोटा बच्चा किस तरह से गिड़गिड़ाता रहता है। जरा अपने बच्चे पर तो तरस खाओ अली। हाँ, हमेशा कहते हो देखेंगे क्या होता है। तुम कोशिश तो करो, इरादे मजबूत रखो। Düğümlenen hıçkırık olayım. Unutma beni, unutama beni. Gözünden damlayamayan gözyaşın olayım. Unutma beni. मुझे खुद नहीं पता मैं जिंदगी से क्या चाहती हूँ। मैं अली से डिवोर्स तो लेना चाहती हूँ, लेकिन हर वक्त उसे मिस करती हूँ। आज उसने सारा दिन कॉल नहीं किया तो मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? मैं तो चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से दूर रहें। अगर मैं यहाँ रही तो कमजोर पड़ जाऊंगी। शायद इसीलिए मुझे लंदन जाने का मौका मिल रहा है। हाँ,
मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन जैसे ये डिसीजन लेती हूँ कंफ्यूज क्यों हो जाती हूँ। व्हाई एम आई नॉट श्योर? फिंडिक की आवाज है। फिंडिक, फिंडिक, फिंडिक। ये देखिए, जल्दी आइए। क्या है मेहमद जान? ये देखिए, फिंडिक चीख रहा है, वो मुझे बुला रहा है, वो प्रॉब्लम में है मॉम, मुझे उसकी हेल्प करनी है। कोई नहीं चीख रहा, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही मेहमद जान। इतनी अच्छी नींद आई थी, तूने डिस्टर्ब कर दिया। आपकी नींद फिंडिक से ज्यादा जरूरी है। पर कोई आवाज आ ही नहीं रही है मेहमद जान। अब प्लीज जाओ और सो जाओ, और ब्लैंकेट अच्छी तरह लेना, वरना बुरे सपने आएंगे। डर लगे तो याद रखना कि वो सिर्फ एक सपना है, सच नहीं। मुझे सपना नहीं आया था, ये सच है। अच्छा ठीक है। जी मॉम बोलिए। सिनेम डार्लिंग, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, लेकिन प्लीज मुझसे नाराज मत होना। ठीक है पूछिए मॉम। क्या तुमने सच में पैचअप कर लिया है? प्लीज मुझसे झूठ मत बोलना। आप एक ही बात के पीछे क्यों पड़ी है मॉम? आप इस मामले में क्यों पड़ रही हैं? ये मेरी लाइफ है, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। आंसर माय क्वेश्चन सिनेम, क्या तुम दोनों फिर से एक हो गए हो? What's your problem मॉम? आपने सुना नहीं मैंने आपसे क्या कहा? मैं एक एडल्ट हूँ, मैं जो चाहूँ वो करूँगी। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती? इतनी देर से एक ही रट लगा रखी है, मेरी तो समझ में ही नहीं आता आपसे क्या कहूँ। I don't believe उसने फिर से पैचअप कर लिया। How can she do this? अदनान, अदनान जल्दी आओ। सुनिए डैडी, आप कुछ मत कीजिए, ओके? आपकी ग्रैंडडॉटर हाथ से निकल गई, आपकी बेटी यहाँ मरने की हालत में पड़ी है, लेकिन आप अपनी दुनिया में खुश रहिए। एक्चुअली तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आई डोंट केयर एट ऑल। मेरे घर में मेरे सोफे पर लेटी हो, और क्या करूँ मैं तुम्हारे लिए? क्या हुआ नूर, क्यों अदनान अदनान चिल्ला रही हो? क्योंकि 10 बार आवाज देने पर भी तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता। तुम्हें कुछ पता भी है? तुम्हारी बेटी ने डिवोर्स कैंसिल कर दिया है, उस इंसान के साथ पैचअप कर लिया, और उसकी वजह से मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। ओवर रिएक्ट मत करो नूर, अब ये डिप्रेशन का नाटक शुरू मत करो। देखो, मैंने एक नई पेंटिंग पर काम शुरू किया है, पर एक लाइन भी ढंग से नहीं बना पाया। अब ये मेरे करियर का सवाल है, मुझे काम करने दो। पता नहीं इस आदमी की पेंटिंग खरीदता कौन है। छोटे बच्चे तुमसे अच्छी पेंटिंग कर लेते हैं। अब ये ज्यादा हो रहा है डैड। हाँ, आई एम वेरी सॉरी अदनान, लेकिन डैड की इस बात से तो मैं भी अग्री करती हूँ। आई मीन अगर ये सारी चीजें मेहमद चांद को दे दी जाए तो वो तुमसे बेहतर पेंटिंग बनाएगा। अदनान, तुम्हारी बेटी अब डिवोर्स नहीं ले रही है, उस लूजर के साथ पैचअप कर लिया है, और मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। हो सकता है ये उसके लिए अच्छा ही हो, इस तरह से सोचो। देखो, अली बुरा इंसान तो नहीं है, और ये बात तुम भी जानती हो। वो हैंडसम है, रिच फैमिली से है, उन पर बच्चे की जिम्मेदारी भी है। सिनेम को उसकी जिंदगी जीने दो, वो भी तो यही चाहती है। हाँ अदनान, आई स्वेयर किसी ना किसी दिन मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम उस इंसान की तरफदारी कर रहे हो। इतने महीनों से मैं किस चीज पर मेहनत कर रही हूँ अदनान, किस लिए बीमार पड़ी हूँ? हाँ, मेरी ये हालत क्यों हो गई है? अच्छा सो जाओ, मैं चला पेंटिंग बनाने। Get out! Just get out of here! ये क्या हो रहा है? मेरी डॉटर उस लूजर से जाकर फिर से पैचअप कर लेती है। मेरा हस्बैंड उसकी तरफदारी करता है। मेरे डैड को मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। नूर तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या आउटपुट आया यार, परफेक्ट। हमने ये पहले क्यों नहीं सोचा? बस अब बहुत ज्यादा मत बोल। 10 साल पहले हुआ होता तो बात अलग थी। नहीं यार, मैं सच कह रहा हूँ, थोड़ी सी कोशिश करेगा ना तो सभी मैगजीन्स के फ्रंट पेज पे आ जाएगा। क्यों, है ना चीफ? बुलंद, हम इन पिक्चर्स को बाद में देखेंगे। क्या हुआ जैसे? कुछ नहीं, आई जस्ट डोंट फील गुड राइट नाउ। मैं बाद में इस बारे में डिस्कस करूंगी, ठीक है? See you. All right, see you later. अब इसे क्या हो गया? इनका मूड खराब है। Come on guys, एक ब्रेक ले लो, उसके बाद मिलते हैं।
लगता है इसकी तबीयत सचमुच खराब है। नहीं यार, मैं भाव नहीं देता तो तुझ पर गुस्सा निकालती है। हम लोगों से यहाँ एक गलती हो गई है। सिनेम को जेलस करने के चक्कर में हमने येसीम को जेलस कर दिया। कल ये बिलबोर्ड पर लग जाएंगे, तब टारगेट सिनेम शुरू होगा। वंडरफुल। कौन सी वाली? ये वाली। ला मुझे देखा। नाइस।